गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो वर्तमान में जो साझेदार होते हैं वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में चेंज करते हैं, तो उस दशा में संपत्तियों और दायित्वों का समायोजन कैसे किया जाता है इसके बारे में आज आपको सिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं मैं एक एग्जांपल से। तो हम ले लेते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इसमें जो है टू सिचुएशन हो सकती है, ये फर्स्ट और यहां पर सेकंड। तो फर्स्ट हो सकती है व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। जब संपत्तियों और दायित्वों को क्या बताया जाए, परिवर्तित मूल्य पे बताया जाए। एक सिचुएशन ये हो सकती है और दूसरी हो सकती है व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। जब उनको परिवर्तित मूल्य पे ना बताया जाए, मतलब पुराने मूल्य पे क्या किया जाए, बताया जाए जैसा है वैसा ही। तो हम सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं जब संपत्तियों और दायित्वों को नए मूल्य पे जैसे जो है बताया जाता है, तो उस दशा में हमारे को तैयार करना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा जो वर्तमान में जो साझेदार है लाभ विभाजन अनुपात में चेंज करते हैं, इस दशा में भी वैसा ही बनता है। और जब किसी पार्टनर्स की एडमिशंस होती है या किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट या डेथ होती है, तो उस दशा में भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है। तो बिल्कुल सेम बनता है, ठीक। तो आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। पर्टिकुलर्स ये टी शेप में होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट, इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में क्या बताते हैं, हम इनकम बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो एसेट्स है, तो एसेट से कैसे हमारे को जैसे इनकम या गेन होती है। तो सबसे पहले हम बात रिवैल्यूएशन करते हैं किसकी, एसेट्स की। तो जब संपत्तियों के मूल्य में क्या आती है, कमी, व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो जब संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है, जैसे हमारे पास जो बिल्डिंग थी वो थी 1 लाख की, अब मतलब रह गई 80,000 की, तो संपत्तियों के मूल्य में क्या है, कमी। तो हमारे लिए क्या है, लॉस। तो उसको डेबिट साइड में बताया जाएगा। तो टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाए तो कहां बताया जाता है, डेबिट साइड में। और जब वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज, तो हमारे लिए इनकम है, तो हम यहां कर देंगे बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जो जो संपत्तियां हैं, जो जो भी हमारे को दी हुई है, जो नाम दिए हैं, अगर उनका वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जितनी वैल्यू बढ़ रही है वो हम क्रेडिट साइड में, और जितनी वैल्यू कम हो रही है वो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं हम लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज में एसेट से उल्टा होता है। अगर लायबिलिटीज हमारी बढ़ रही है, जो देनदारियां बढ़ रही है, तो हमारे लिए क्या है, ये नुकसान है। तो हम यहां कर देंगे टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी हो रही है उस वैल्यू को हम यहां बता देंगे और यहां करेंगे बाय
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो हम जब लाइबिलिटीज का मूल्यांकन करते हैं, उनके वैल्यू में कमी आ रही है, तो हमारे लिए क्या होता है, मतलब गेन की बात होती है, तो उसको हम कहाँ बताते हैं, क्रेडिट साइड बताते हैं। तो ये हो गए हमारे पास वैल्यूएशन। अब कुछ एक ऐसा होता है कि अनरिकॉर्ड विधि होती है एडजस्टमेंट में, अनरिकॉर्ड जिसके बारे में हमारे को जानकारी नहीं है। तो अगर अनरिकॉर्ड एसेट्स पता लग जाता है, जैसे हमारे को एसेट्स की वैल्यू पता लगता है, तो हमारे लिए क्या है, इनकम की बात है, अच्छी बात है, तो उसको हम यहाँ बता देंगे किस तरफ, क्रेडिट साइड में। तो बाय हो गया अनरिकॉर्ड एसेट्स। तो जितनी हमने रिकॉर्ड ने की थी एसेट्स, उसको हम कहाँ बता देंगे, हम बता देंगे उसको किस तरफ, क्रेडिट साइड में। और अगर लाइबिलिटीज का हमारे को पता लगता है जो हमने रिकॉर्ड ने की, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस की बात है, तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज। तो जो जो भी नाम दिया है वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन कर दिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग मतलब हम टोटल करेंगे, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है, तो हमने ऐसा माना कि क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज्यादा, डेबिट का क्या है, कम। तो हम जैसे इस टोटल को यहाँ पर भी लिख लेंगे और इसके बाद बैलेंसिंग निकालेंगे कि यहाँ पर कितनी जरूरत है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम की साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस की साइड कम है, तो हमारे को क्या हो गया, रिवैल्यूएशन से क्या हो गया, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हो गए। और ये जो बैलेंसिंग, ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे आया, इनमें से हमने इनको क्या किया, लेस किया, और हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, जितने पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर हमारी जो है, क्या हो सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को लॉस हो गया, तो हम यहां लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। और फिर हम इसको भी कहां कर देंगे ट्रांसफर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो आपको बता दिया मैंने, इस जो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब भी बिल्कुल ऐसा ही बढ़ेगा। जब एडमिशंस होती है उस वक्त भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता है तो ऐसा ही बढ़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से रिवैल्यूएशन होगा। रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की डेथ होती है, उस दशा में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आते हैं। तो इस हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया कि व्हेन एसेट्स एंड जो लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। तो रिवाइज्ड वैल्यू हम जब में बताएंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और इनके जो प्रॉफिट्स और जो लॉस होंगे उनको हम किस में, जैसे जो है ट्रांसफर कर देंगे, वो हम जैसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं इसकी जो है जनरल एंट्रीज क्या क्या बन सकती है। तो जनरल एंट्री जो है, जब हमारे पास अकाउंट दिया हुआ हो तो अकाउंट से जनरल एंट्रीज बनाना क्या रहता है, आसान। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो डेबिट साइड में दिया है। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं जनरल एंट्री, तो फर्स्ट हो सकती है व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू में क्या आ रही है, कमी, ये आ रही है, तो हमने क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट कर देंगे हम। तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये हम इसकी नरेशन लिख देंगे। अब सेकंड हम एसेट से ही चलते हैं। अब वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, तो हम यहां लिखेंगे व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो क्या होगा, जो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बन जाएगा एसेट्स, जो भी एसेट है उनका नाम लिखेंगे हम, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे हम बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स।
ठीक है। अब थर्ड बात आ जाती है किस चीज की, लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज का जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहां लिखते हैं व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या होती है, इंक्रीज, तो यही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। तो इसकी इंक्रीशन क्या होगी, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब फोर्थ हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज की मूल्य में क्या आती है, कमी, तो हमने क्या कर देना है, हमने कर देना लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी। और इसके साथ साथ हम लिख देंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब हमारे पास फिफ्थ हो सकती है जो हमने बताया, जैसे अनरिकॉर्ड एसेट्स ले लेते हैं पहले, अनरिकॉर्ड एसेट्स। अनरिकॉर्ड एसेट्स क्या है, तो जो अनरिकॉर्ड एसेट्स है तो हम कर देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब हमारे पास 6th नंबर पे आ जाता है अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज आ जाता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, हमारे पास बच जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी। और निरेशन आप लिखते जाएंगे बीइंग अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज या बीइंग अनरिकॉर्ड एसेट्स, जो आपको मैंने क्या कर दिया, बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है रह जाती है लास्ट एंट्री। तो लास्ट एंट्री वो हमारे पास किसकी होती है, प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। फॉर, तो यहां लिखता हूं मैं फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब रिवैल्यूएशन से आपको क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, ये आपको बता दिया कि जो डेबिट साइड वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री बन जाएगी हमारे पास 7th नंबर में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिन जिन पार्टनरों ने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया, सभी पार्टनर्स में हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में क्या कर दी जाएगा, जो उनकी पुराना लाभ अनुपात है उसमें क्या कर दिया जाएगा, इसमें बांट दी जाएगा। और 8th और लास्ट एंट्री हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है फॉर रिवैल्यूएशन लॉस। तो रिवैल्यूएशन लॉस, तो जो हमारे पास लॉस है उसको हम क्या कर देंगे, जैसे जो है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा ये जो लॉस है इसको कर देंगे हम डेबिट। तो हम ऐसा कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो लॉस है ये ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल में, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जो लॉस है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा और प्रॉफिट भी किस में होगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री हमारे पास बढ़ जाएगी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और निरेशन आपको बता दी मैंने यहाँ पर बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो ये हमारे पास जैसे जो है बढ़ जाएगा। तो हमने ये कर लिया केस डिस्कस
कैसा केस किया, जब जो है संपत्तियों और दायित्वों को किस मूल्य में, परिवर्तित मूल्य पे क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो इस हिसाब से हम जो है करते हैं। तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारे को जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आपको मैं बताता हूं कि जब जो है संपत्तियों और दायित्वों को किस मूल्य में, जो परिवर्तित मूल्य पे नहीं बताया जाता है, तो उस दशा में क्या करते हैं हम, वो बताता हूं मैं आपको। जो सेकंड सिचुएशन है हमारी, when assets and liabilities are not shown at revised value, जब परिवर्तित मूल्य पे नहीं बताया जाता है तो इस दशा में क्या होगा, जब बैलेंस शीट बनेगी तो जो पुराना मूल्य है उसी मूल्य पे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और इस दशा में क्या होगा, जब बैलेंस शीट बनेगी तो जो नई नई वैल्यू जो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहां पर जो है एंट्री बनेगी तो हमारे को एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एंट्री होगी, हमने क्या करना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, gaining partners capital account debit to sacrificing partner capital account, gaining partner capital account debit to sacrificing partners capital account, being revaluation of assets and liabilities adjusted। ठीक है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन था वो हमने क्या किया, एडजस्ट किया, ना कि उसको क्या किया, बांटा। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे को देखना पड़ेगा अब जितने पार्टनर हैं उनमें गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाई कौन कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमारे को जो जो गेन कर रहा है उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट, और जो सैक्रिफाई कर रहा है उनका कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और फिर हमारे को जो है रिवैल्यूएशंस, जब हम संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करते हैं तो संपत्ति और दायित्वों को किस मूल्य के ऊपर, पुराने मूल्य के ऊपर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, और बस उनकी कैपिटल से हम क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।